शैतान की आरंभ से ही एक इच्छा है कि मनुष्य उसे दंडवत करे, उसकी उपासना करे, उसकी आराधना करे, उसके सामने झुके। और इसके लिए वो आरंभ से ही कार्य करता आया है। कभी वो भय के द्वारा काम करता है, कभी वो शक्ति के द्वारा, कभी लोगों को भरमा कर। उसकी यही इच्छा है कि मनुष्यों को उपासना से, उसकी हुजूरी से दूर किया जाए। वो सच्चा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने हमें रचा है, हम उस परमेश्वर की आराधना ना करें, हम उसकी उपासना ना करें। लेकिन इब्लिस, शैतान, वो यही चाहता है कि हम परमेश्वर को छोड़कर उसके सामने झुके, उसे दंडवत करें, उसे आराधना दें और उसके लिए उससे जो बन पड़ता है वो करता है। इसे हम आरंभ से ही देखते आए हैं। और जब हम बाइबल पढ़ते, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते, तब यह और भी स्पष्ट रीति से हमारे सामने और खुल कर आता है कि इब्लिस की मनसा क्या है, लूसीफर की इच्छा क्या है। वो शैतान जो आरंभ से ही परमेश्वर का विरोधी है, उसकी मनसा क्या है। हम देखते हैं कि लूसीफर यानी शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करने जब आता है तो वो उसे कहता है और उसे जगत का सारा वैभव दिखाता है, सारा राज्य दिखाता है संसार का, और उससे ये कहता है कि यदि तू मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूँगा, ये सारा अधिकार, ये सारा वैभव सब मैं तुझे दे दूँगा। लेकिन यीशु कहते हैं कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और इसी बात को हम निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसके 5वें पद में भी देखते हैं, जहाँ परमेश्वर ने आज्ञा दी कि हम सिर्फ उसे दंडवत करें, उसकी उपासना करें। लेकिन शैतान चाहता है कि हम मनुष्य जो कुछ संसार में है उसे वह हमें दिखाता है कि हम उसकी उपासना करें, उसके सामने झुकें। और ये सब कुछ उसके अधीन किया गया है, ये सब कुछ उसके हाथों में है। और वो कहता है कि मैं जिसे चाहता हूँ उसे ये सब कुछ दे देता हूँ। लेकिन उसकी एक शर्त है कि मनुष्य उसके सामने गिरकर उसे दंडवत करे, उसकी उपासना करे और उसके लिए वो सारे तरीके अपनाता है जो कुछ भी वो कर सके। जब हम दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 3रा अध्याय, तब हम इस बात को और अच्छी प्रकार से देख पाते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा, जब बेबीलोन का राजा था, वो एक सोने की मूरत बनवाता है और यह आज्ञा निकालता है कि देश देश, जाति जाति, हर भाषा के बोलने वाले लोग उसे दंडवत करें, उसके सामने गिरकर उसकी उपासना करें। और सारे लोग ऐसा करते हैं। लेकिन दानियल के 3 मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये उस आज्ञा को वो इनकार करते हैं। वो उस मूरत के सामने नहीं झुकते, उसे दंडवत नहीं करते
और हम वचन में देखते हैं कि इसके लिए वो अपने प्राणों तक को देने को तैयार हो जाते हैं। शैतान आरंभ से यही प्रयास करता है कि किस प्रकार से हम मनुष्यों को, जो परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, हमें सच्चे परमेश्वर की आराधना से किस प्रकार से वो अलग कर सके, किस प्रकार से वो हमें संसार की चीज़ों के द्वारा भ्रमित करता है, आकर्षित करता है, ताकि हम उनके सामने झुकें और सच्चे परमेश्वर को भूल जाएं। लूसीफर का इरादा आज भी यही है। वो आज भी अपनी योजनाओं में काम कर रहा है और हम देखते हैं कि वो इसमें काफ़ी सफल है। आज भी हम मनुष्य उसके सामने झुकते हैं। उसके द्वारा हमारे सामने जो प्रलोभन लाया जाता है, जो चीज़ें लाई जाती हैं, हम उसे दंडवत करते हैं। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे जीवन का। वो भाग, वो वस्तु जिसे आज हर एक मनुष्य, जिसके सामने आज दंडवत हो रहा है, गिर रहा है, झुक रहा है, और वो है मोबाइल। एक ऐसी वस्तु जिसके सामने आज मनुष्य दंडवत होता है, गिरता है, झुकता है। उसे ईश्वर का स्थान वो देता है जो समय हमें परमेश्वर को देना चाहिए, जो आराधना हमें अपने परमेश्वर को देनी चाहिए। वो आज हम इस वस्तु को देते हैं। हमारा सर अधिकांश मोबाइल के सामने झुका रहता है। हम उसे दंडवत कर रहे हैं, हम उसकी उपासना कर रहे हैं, ना कि अपने उस सच्चे परमेश्वर को जिसने हमें बनाया, जिसने हमें श्वास दी, जिसने हमें अपनी आत्मा दी। शैतान बहुत चालाक है। या तो वो डर के द्वारा मनुष्य को काबू करने का प्रयास करता है। इसे हम दानियल की पुस्तक में देख चुके हैं। मृत्यु का भय दिखाकर वो लोगों को झुकाना चाहता है कि हम मनुष्य की सृजी हुई चीज़ों के सामने झुक जाएं, उसकी आराधना, उसकी उपासना करें। क्या वो अपनी ताकत दिखाता है कि वो कितना शक्तिशाली है, चूँकि वो एक स्वर्गदूत है, उसके पास शक्तियाँ ज़रूर हैं, लेकिन जब उसे परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया तो वो शैतान लूसीफर बन गया और अपनी उन्हीं शक्तियों के द्वारा आज वो लोगों को अपने सामने झुकाता है और वो ये प्रदर्शित करता है कि वो शक्तिशाली है। अवश्य वो शक्तिशाली है, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारा यीशु जो सच्चा परमेश्वर है, और उसने हमारे सामने इस उदाहरण को रखा कि चाहे संसार का कोई भी प्रलोभन हमारे सामने आ जाए, संसार की कोई भी वस्तु हमारे सामने आ जाए, लेकिन हम सिर्फ अपने परमेश्वर को दंडवत करें, ना कि किसी वस्तु को, ना संसार की चीज़ों को। शैतान ने यीशु को संसार के सारे राज्य का वैभव दिखाया और उससे कहा कि वो एक बार गिरकर उसे प्रणाम करे तो वो सब कुछ उसे दे देगा। आज शैतान यही प्रलोभन हमें भी देता है। उसने एक प्रलोभन के रूप में हमारे हाथों में मोबाइल दिया है, लेकिन जब हम इसे
गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अपना अधिकांश समय हम इस पर बर्बाद करते हैं। तो इसका अर्थ है कि हम इस मोबाइल की आराधना कर रहे हैं, हम इसकी उपासना कर रहे हैं, हमने इसे अपना प्रभु बना लिया है, जो हमारे जीवन में सबसे विशेष होता है। उसे हम अपना समय देते हैं, हम उसके सामने झुकते हैं। हम जानते हैं कि हमें रचने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यहोवा, जो यीशु बनकर इस पृथ्वी पर आया। यदि उसे छोड़कर हम किसी भी वस्तु के सामने झुकते हैं तो हम उसकी उपासना करते हैं। शैतान कल भी यही काम कर रहा था, वो आज भी यही काम कर रहा है। कभी वो किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करता है, कभी ताकत को, कभी वैभव को दिखाता है, ताकि मनुष्य उसके सामने झुके। और वो परमेश्वर से हमें विमुख कर सके। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर के सामने झुके, सिर्फ उसे दंडवत करें, उसे उपासना करें। लेकिन लूसीफर की यही इच्छा है कि वो उनके जीवन का मालिक बनना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें, उसके सामने दंडवत हो, उसके सामने झुके। और उसके लिए वो हर एक बातों का इस्तेमाल करता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे संसार की चीज़ें, चाहे संसार का वैभव, उसकी चकाचौंध। वो चाहता है कि हम उसके सामने झुक जाएं और अपने परमेश्वर को, जिसने हमें रचा है, जो वास्तव में हमारा पिता है, हम उसे भूल जाएं। लेकिन वचन हमें बताता है कि ऐसे समय हमें क्या करना है। हमें अपने परमेश्वर को दंडवत करना है, अपने परमेश्वर की उपासना करना है, क्योंकि उसी ने हमें जीवन दिया है और अनंत जीवन भी उसी के पास है। शैतान से मृत्यु दे सकता है, वो सिर्फ धोखा दे सकता है, वो झूठ बोलता है, क्योंकि उसका यही काम है। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके सामने हम दंडवत होते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं। हमारा अधिकांश समय जिसमें लगता है हमारा परमेश्वर, जिसने हमें रचा है, हम सिर्फ उसकी महिमा करें, उसकी उपासना करें, क्योंकि एकमात्र वही इस योग्य है, क्योंकि उसने दिखाया है कि वो कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया है। लेकिन शैतान, उसका काम सिर्फ बर्बाद करना है मनुष्य के जीवन को। और हम देखते हैं कि आज इस मोबाइल के द्वारा कितने ही लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। हम मोबाइल को उतना ही इस्तेमाल करें जितना आवश्यक है। परमेश्वर के वचनों को सुने, परमेश्वर के वचनों को बोले इसके द्वारा, और इससे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, ना कि इसे दंडवत करें। इसके सामने हमेशा हमारा सर ना झुका रहे, हम दिन भर मोबाइल में अपना समय ना बिताएं। ये यही दर्शाता है कि हम इसकी उपासना कर रहे हैं। और शैतान को पता है कि जो व्यक्ति किसी वस्तु के सामने दंडवत हो जाए, किसी भी चीज़ के सामने वो झुक जाए,
चाहे वो संसार में कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए बहुत आसान है उस मनुष्य से अपनी आराधना लेना, उसे अपने सामने झुकाना, क्योंकि वो परमेश्वर बनना चाहता है। हमारे जीवन का अधिकार वो अपने हाथों में रखना चाहता है, हमारा कंट्रोल वो अपने हाथों में रखना चाहता है। और इसके लिए वो कई तरीक़ों को इस्तेमाल करता है। आज हम इस बात को समझें और अपने जीवन से हर उस चीज़ को हम बाहर करें जो परमेश्वर का स्थान ले रहा है। कोई भी वस्तु जितनी इस्तेमाल की जानी चाहिए उतना ही हमें करना है, ना कि अपना सर्वस्व जीवन उसे सौंप देना है। जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है उसे समर्पित नहीं कर देना है, लेकिन अपने जीवन को, अपने समय को हमें परमेश्वर को देना है। उसे अपने जीवन में पहला स्थान देना है, उसकी आराधना, उसकी उपासना करनी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।